अक्षरा बसवण्णा बरबडे, लिटिल फ्लावर स्कूल बिलोली। नमस्कार, सत श्री अकाल। दक्षिण में थी शेर की धार, वह शेर मेरे छत्रपति शिवाजी थे। पूरब में जिसने मुगलों को धूल चटाई, वह मेरे शेरों के शेर गुरु गोविंद सिंह जी थे। न आग की चिंगारों से, न शोलों से, न हथियारों से, न डरे न झुके, वह मेरे चार साहिबजादे थे। मित्रांनो, या चार वीर साहेबजाद्यांबद्दल बोलताना मला खूप अभिमान वाटतं, पण ज्यांच्या पदस्पर्शाने नांदेड भूमी पावन झाली अशा महान वीराबद्दल बोलायला मला नक्की आवडेल। नवे गुरुपिता तेग बहादुर, माता गुजरी धन्य हुई, गोविंद राय ने जन्म लिया, माटी बिहार की धन्य हुई, माटी बिहार की धन्य हुई। अशा प्रकारे या गोविंद रायांचे जन्म या पृथ्वी तलावर झाले। यांच्याबद्दल मी आणखी दोन शब्द बोलू इच्छिते। धर्म के खातिर खोए पिता को माँ ने भी बलिदान किया, धर्म की खातिर खोए पिता को माँ ने भी बलिदान किया, पुत्रों को भी खोकर जिसने धर्म को ही सम्मान दिया, धर्म को ही सम्मान दिया। या वीर सत्पुरुषाला माझा शतशत नमन। गुरु गोविंद सिंग यांना चार पुत्र रत्ने होती। धर्माच्या रक्षणासाठी त्याग बलिदानाचे प्रतीक पहिले पुत्र अजित सिंग, अन्यायाविरुद्ध अद्वितीय शौर्य दाखवणारे दुसरे पुत्र जुझार सिंग, मुघलांविरुद्ध पेटून निघणारे तिसरे पुत्र जोरावर सिंग, प्रेमाचे, स्नेहाचे आणि उत्साहाचे प्रतीक चौथे पुत्र फतेह सिंग। या चार रत्नाची दळणघडण गुरु गोविंद सिंग यांच्या छत्रछायेखाली झाली। मित्रांनो, असे अनेक किस्से आहेत ज्यामध्ये या चार साहिबजाद्यांचे वर्णन केले आहे, पण त्यातील एक प्रेरणादायी किस्सा मी सांगू इच्छिते। एकदा फतेह सिंग ने अजित सिंगला विचारले, वीर जी, हमारे सैनिक इतने कम क्यों हैं, जबकि मुगलों के इतने ज्यादा हैं? तेव्हा अजित सिंग म्हणाले, शेर गिनती में कम होते हैं, लेकिन पूरे जंगल पे राज करते हैं। मुघलांना शिखांविरुद्ध द्वेष होता, त्यामुळे त्यांनी आनंदपूरच्या किल्ल्यावर हल्ला केला आणि विश्वासघात करून त्यांना किल्ल्याच्या बाहेर काढले। मित्रांनो, किल्ल्याच्या बाहेर जाण्यासाठी सरसा नदी पार करावी लागली, पण सरसा नदीला पूर आल्यामुळे परिवाराची ताटातूट झाली। गुरु गोविंद सिंग दोन मोठे साहिबजादे 40 सैनिकांची तुकडी घेऊन चमकौरच्या गडीवर निघाले। चमकौरच्या गडीवर 10 लाख सैनिक त्यांची वाट पाहत होते। या युद्धाचे वर्णन मी माझ्या कवितेतून करू इच्छिते। युद्ध में खूब लड़े, पावन हुई चमकौर गढ़ी, वजीर खान को धूल चटाई, गुरु के थे वे सपूत भारी। अजित सिंह गरज कर बोले, नाम मेरा अजित सिंह, जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया अगर तो वापस नहीं आऊंगा। एक एक सिख लख लख को मारा, एक एक सिख लख लख को मारा। अजित सिंह जुझार सिंह के कारण हर एक मुगल सैनिक हारा, हर एक मुगल सैनिक हारा। हंसते हंसते शहीद हुए गुरु के दो लाल, हंसते हंसते शहीद हुए गुरु के दो लाल। देखकर सब बोले, माँ पर थी पिता पर घोडा, ज्यादा नहीं तो थोडा थोडा। इकडे घनघोर युद्ध चालत होतं तर तिकडे सरहंद मध्ये माता गुजरी दोन छोटे साहिबजादे गंगूच्या लालचीपणामुळे कैद झाले। मोठे तर मोठे, छोटे तर दोन पाऊल पुढे निघाले। सरहंद में गूंज उठे, वजीर खान से डटकर लड़े, सरहंद में गूंज उठे, वजीर खान से डटकर लड़े। गुरुजी के दो साहिबजादे खालसापन के रखवाले बने। माता गुजरी के आशीर्वाद से, मोती जी के गरम दूध से ठंडे बुर्ज पर टिके रहे। दीवारों में चुनवा कर भी, मस्तक अपना कटवा कर भी, दुनिया में वे अमर रहे, मेरे दो नन्हे साहिबजादे। मित्रांनो, हे युद्ध एका धर्माविरुद्ध नव्हे तर अन्यायाविरुद्ध न्यायाची लढाई होती। तो दिवस होता 26 दिसंबर। जाता जाता एवढंच म्हणेन, वीर बाल दिवस पर यह संकल्प है लेना, वीर बाल दिवस पर यह संकल्प है लेना, जिंदगी है अनमोल, इसे अपने देश के काम लाना, इसे अपने देश के काम लाना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद।